जय हिंद दोस्तों। आप लोग के बीच अब हम परसेंटेज चैप्टर का अंतिम प्रहार लेकर के आ चुके हैं और परसेंटेज चैप्टर को इस क्लास में हम लोग समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आशा करते हैं जब परसेंटेज चैप्टर को वीडियो को आप लोग जम करके देखे होंगे और उसे अधिक से अधिक चीज़ सीखे होंगे। परीक्षा का दौर चल रही है, इसलिए जम करके मेहनत कीजिए। हम लोग भी कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी चैप्टर को समाप्त करें और अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोग को सिखा दें। उसी कड़ी में देखिए आज जो है सो परसेंटेज का समापन करेंगे और उसमें ढेर सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब आएगा, तो इसलिए उसी को सीखिए जो आखिर जो कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न पर चलते हैं। जो आज का पहला प्रश्न क्या है, आज देखा जाए आज का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि को क्या करता है, जो पहली बाजी में तथा शेष का 75% जो है सो दूसरी बाजी में और शेष का 75% तीसरी बाजी में हार गया, केवल 2 रुपया लेकर अपने घर पहुंचा। देखा जाए लास्टली जो है वो क्या किया, 2 रुपया लेकर के घर पहुंचा। तो कह रहा है उसकी प्रारंभिक राशि क्या थी, यही निकालना है उसकी प्रारंभिक राशि क्या है। तो किसी भी चीज़ व्यक्ति का प्रारंभिक राशि को क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। और गौर से देखिए जो भी इनकम होता है वो जो होता है अपने आप में क्या 100% होता है। उस 100% का जो पहली बाजी में 75% यदि वो हार गया तो आखिर उसके पास धन बचेगा कितना, 25%। 100 में से 75 घटाएंगे तो 25/100। अगली बाजी में फिर जो है दूसरी बाजी 75% हार गया तो फिर उसका बचा कितना, 25%, यानी शेष बचा 25%। और दूसरी बाजी के बाद तीसरी बाजी में देखिए फिर 75%, ये खंड ये धन भी जो बन जाता है अपने 100%। अब 75% धन यदि हार गया तो बचा इसका भी कितना, 25%, 25/100। देखिए 3 बाजी हारने के बाद अब उसके पास धन बचेगा इतना, लेकिन अब उसके पास धन बचा है कितना, 2 रुपया, जिसको वो क्या किया घर लेके गया। अब देखा जाए काट दीजिए, इससे इसको काटेंगे तो 2500 का 100, इससे इसको काटेंगे तो 2500 का 100, इससे इसको यदि काटेंगे तो 2500 का 100। 1 बराबर 4 चौका 16 चौका 64 और 64 दूना 128। इसीलिए 1 बराबर जो आएगा 128 रुपया, वही मेरा आंसर बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो उसके पास टोटल धन कितना था 128 रुपया, लेकिन वो 2-3 बाजी में हार करके मात्र कितना रुपया अपने घर लेके गया, 2 रुपया। इसलिए आरंभिक राशि यदि पूछे तो हम लोग क्या मारेंगे, 128 मारेंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर 128 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए अगली प्रश्न है, यदि बर्फ बनाने के लिए पानी को जमाया जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है, फिर उसे बर्फ को पानी बनाने के लिए गलाया जाता है तो उसका आयतन कितना घट जाएगा। देखिए एक्चुअली आप लोग को बताए थे जो कितना घट जाएगा, तो घटने का मतलब क्या है, कमी प्रतिशत। घटने का मतलब क्या है, ये कमी प्रतिशत। तो देखा जाए हम बोले थे जब वृद्धि प्रतिशत यदि दिया रहे तो क्या पूछेगा, कमी प्रतिशत। और कमी प्रतिशत के लिए आप लोग को बताए थे जब वृद्धि प्रतिशत गुने क्या बताए थे 100, और बटा 100 में यदि वृद्धि रहेगा तो जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो बटा कितना 110। और देखा जाए 10 से कट जाता है, और 100 को 11 से यदि भाग देंगे तो 11 नंबर 99, 100 और बटा 11, यानी कि कमी कितना परसेंट की होगी, 9 सही 1/11% की कमी होगी। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 9 सही 1/11% है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखता होगा जो 9 सही 1/11% है। इसलिए बर्फ को क्या किया जाए, एक बार जमाया जाए, और जमा करके फिर गलाया जाए, तो पूछे उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो। तो ये इस तरह से हम लोग निकाल, कमी पूछेगा तो कमी वृद्धि गुने 100/100 प्लस वृद्धि, कमी वृद्धि पूछता है तो यहाँ क्या होता है, कमी गुने 100/100 माइनस कमी, बस यही करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए अगली प्रश्न है, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। बहुत बारीकी से देखिए, 20% नंबर लाया और वो जो है से क्या किया, 30 नंबर से फेल कर गया। इसका मतलब 30 नंबर यदि और आता तो वो पास कर जाता। इसी तरह से किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता, क्या करता, 32% अंक को प्राप्त करता तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता। तो पास करने के लिए, पासिंग मार्क लाने के लिए 42 नंबर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा।
जितना कम लाया था उतना जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क निकलेगा, और जितना ज़्यादा लाया हो उसको उतना घटा देंगे तभी भी पासिंग मार्क निकलेगा। तो कह रहा उत्तीर्णांकों की प्रतिशत के, इन्हें पूछा उत्तीर्णांक का नंबर क्या है, पहले ये निकालेंगे तब कह रहा उत्तीर्णांकों का प्रतिशत। तो सबसे पहले बात देखा जाए कि ये दोनों में अंतर कितना का, देखिए एक प्लस है एक माइनस है, साइन यदि अपोजिट है तो बोले थे अंतर जब भी बोलेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, तो अंतर आया कितना 72 का, लेकिन ये दोनों में अंतर आया कितना 12% का। तो दोनों के अंकों में अंतर बराबर अंतर कर सकते हैं, और इसी से काटेंगे तो 12 छक 72। तो आखिर परीक्षा कितना नंबर का हुआ था 600 नंबर का। टोटल पूर्णांक पूछता है तो हम लोग कहते हैं 600, लेकिन हमको पूछा है परीक्षा पास करने के लिए जो अंक चाहिए उसका परसेंटेज क्या है, तो इसीलिए इसका 20% निकालेंगे तो 30 नंबर जोड़ना पड़ेगा, 32% निकालेंगे तो 42 नंबर घटाना पड़ेगा। तो पहले पासिंग मार्क निकालने के लिए इसका 20% निकालिए, तो 20/100, और ये दोनों जीरो दोनों कट गया तो 20 छक्के 120। देखिए 120 नंबर लाता तो 30 नंबर से फेल कर जाता, इसलिए यही 120 में 30 नंबर क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो परीक्षा पास करने के लिए टोटल नंबर कितना चाहिए 150, लेकिन टोटल नंबर नहीं पूछा है, परीक्षा पास करने के लिए टोटल नंबर क्या चाहिए, हमको पूछा उसका परसेंटेज क्या है। परसेंटेज लाने के लिए पासिंग मार्क इंटू क्या लिखेंगे 100, अब बटा कुल परीक्षा कितना नंबर का हुआ तो 600। अब 600 से इसको 100 को काट दीजिए, यही 6 से इसको यदि काटेंगे 50 को तो 25 छक्के 150, तो बराबर कितना 25%। इसलिए परीक्षा पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए 25%। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखता होगा 25% है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। देखिए टोटल नंबर पूछता तो यही निकाल देते, पासिंग मार्क पूछता तो यही 150 निकाल के छोड़ देते, वो भी नहीं पूछ करके अगला स्टेप क्या पूछा पास करने के लिए परसेंटेज मार्क क्या है। तो परसेंटेज के लिए हम लोग पासिंग मार्क गुने 100 और बटा कुल परीक्षा जो हुआ था जितने नंबर का उससे भाग दे देंगे, आंसर हम लोग का निकल जाएगा। चलते हैं अगली प्रश्न पर। देखा जाए ए बी की मासिक आय जैसे कितना 40,000 है। देखिए दोनों का मासिक आय कितना है 40,000 है। ए अपने वेतन का 85% जो है सो खर्च करता है, बी अपने वेतन का 95% जो है सो खर्च करता है। यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन क्या है। देखिए हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं, ए का बचत को ए मान लेते हैं और बी के बचत को क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। ए अपनी बचत नहीं, जो ए का वेतन, ए के वेतन को ए और बी के वेतन को बी मान लेते हैं। ए अपने वेतन का देखिए जो क्या दिया था 85% खर्च करता है। अब एक क्षेत्र 85% यदि खर्च कर दिया तो बचा कितना 15%, 15% यानी 15/100 लिख देते समझने के लिए। अब गौर से देखिए बी अपने वेतन का 95% खर्च कर लेता है, तो बी का बचत कितना होगा 5%, 5/100। अब प्रश्न में दिया है दोनों का बचत बराबर है तो दोनों के बचत बराबर कर देंगे। अब देखा जाए 100 से 100 कट गया और ये 5 से इसको काटते तो कितना आता 3, तो बी को इधर ले तो ए बटा बी इजकल टू यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 1 बटा क्या आता 3, यानी कि ए रेशियो बी यदि कहता ए रेशियो बी तो क्या होता है 1/3। अब आप ही लोग बताइए दोनों का कुल वेतन कितना दिख रहा है आप लोग को, दोनों का कुल वेतन दिख रहा है 4, लेकिन कुल वेतन है कितना 40,000, तो 4 बराबर 40,000, तो 1 बराबर क्या आता है 10,000, 1 बराबर 10,000। और यही ए का वेतन, इसको देखिए इसको यदि लिखते हैं तो ए रेशियो बी, तो ए के जगह पर यहाँ पर क्या है 1, तो 1 बराबर जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। 1 बराबर क्या है 10,000, तो इसीलिए ए का वेतन कितना होगा 10,000। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 10,000 है, तो ऑप्शन नंबर ए में 10,000 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जाए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए अगली प्रश्न है चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाता है, बिक जाने के बाद 5 kg चीनी, देखिए यहाँ पर क्या दिया है बच जाने के बाद 5 kg चीनी बचती है। अब देखिए 5 kg चीनी क्या हो गया बची, और 5% बिकने के बाद कोई भी चीनी मान लीजिए पहले चीनी कितना था 1, ये जो होता है अपने आप में कितना 100%, इसका 5% यदि बिक गया तो बचा कितना 95%, यानी 95/100, लेकिन बचा है कितना 5 kg। ये 5 से 95 को काटेंगे तो 19 पंचे 95, और 1 बराबर लेंगे तो 1 बराबर 100 बटा क्या आता है 19। देखा जाए अब इसको जो है तोड़ेंगे तो 19 पंचे 95 प्लस 5/19, देखिए 19 पंचे 95 में 5 जुटेगा तो 100/19 जो यहाँ पर दिया है, इसका मतलब है आरंभ में उसके पास चीनी की मात्रा कितनी थी
5 सही 5/19, तो किस ऑप्शन में 5 सही 5/19 है? तो ऑप्शन नंबर बी में 5 सही 5/19 है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा है दिया है लोहा रेत और सीसा के मिश्रण में 20%, 38% और शेष रेत। देखे 20% लोहा है, लोहा 20%, रेत कितना है? नहीं सॉरी रेत नहीं, ये देखिए 20% लोहा, 38% शीशा है, तो 38% क्या है? शीशा है, और शेष जो है से रेत है। ठीक है, अब एक चीज़ आप ही लोग बताइए, जो कोई भी परसेंट जो तो कोई भी मात्रा अपने 100% होता है, तो लोहा हो गया 20%, शीशा हो गया 38%, दोनों को यदि मिला देंगे 58%, 100 में से यदि 58 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 42%। इसका मतलब शेष जो रेत है, रेत होगा कितना? 42%। तो कह रहा 400 ग्राम मिश्रण में रेत कितनी है? तो हम लोग यही 400 का कितना 42% निकाल देंगे, तो 42% यानी 42/4 जीरो से ये सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 42 चौका यदि करेंगे तो 168, इसका मतलब है ग्राम में था, देखिए ये 400 ग्राम में है, इसलिए 168 ग्राम जो है सो क्या होगा? रेत होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 168 ग्राम है? तो ऑप्शन नंबर बी में 168 ग्राम है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए 1 से 100 तक की उन संख्याओं का प्रतिशत बताइए जिनका वर्ग का अंक क्या है? 4 है। अब देखिए जो उन सब संख्याओं का प्रतिशत बताइए, तो एक चीज बताइए, टोटल बात समझिए, 1 से लेकर 100 तक में टोटल संख्या कितना होता है? 100। और हमको अब वो संख्या निकालना है जिसको वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा। आप लोग को पता ही है 2 यदि रहेगा तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4, तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा। इसी तरह से 8 यदि रहेगा तो 8 का वर्ग क्या होता है? 64, तो उसमें भी इकाई का अंक क्या आता है? 4 आता है। तो इसका मतलब देखिए 1 से लेकर 10 तक में 2 ऐसी संख्या है, कौन कौन? 2 और 8, जिसको वर्ग करने पर जो है कितना आता है? 4 आता है। इसी तरह से 11 से लेकर के हम लोग यहाँ 20 तक यदि ले लेंगे तो उसमें भी देखिए 12 का वर्ग 144, इकाई के स्थान पर 4, और 18 का वर्ग 324, उसमें भी इकाई के स्थान पर क्या होगा? 4 होगा। तो हर 10 संख्या में 2 संख्या क्या है जिसको वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर क्या आता है? 4। तो देखा जाए तो 10 संख्या में 2 और 10 संख्या पर यदि 2 संख्या क्या आता है जो जिसको वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 4 आता है, तो 100 तक में 10-10 का यदि ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप क्या ठो बनेगा? तो इसीलिए 100 को 10 से भाग दे दीजिए तो कितना? 10, इसका 10 दूना 20। तो 20 संख्या ऐसा है, जैसे देखिए जो हम क्या बोले 2, 8, 12, 18, 22, 28, ये सब को वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? जो 4 आ जाएगा। तो इसीलिए हर 10 संख्या में से 2 संख्या क्या है जिसको वर्ग करने पर 4 आता है, और 100 तक में 10 संख्या का यदि जोड़ा बनाएंगे तो क्या ठो बनेगा? 10 ठो बनेगा। इसी से इसको गुना कर दिए तो टोटल संख्या 20 होगा। और एक चीज है, टोटल संख्या यदि 100 है जिसमें से 20 संख्या ऐसा है जिसको वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा। और हम बोले थे जो 100 पर यदि किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना हो तो जितनी आए उतना ही परसेंट होता है। इसका मतलब क्या है? जो 100 में से 20%, 100 तक में 20% संख्या ऐसा है जिसको वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 4 आएगा। तो देखेंगे 20 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो वो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग को यदि लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिएगा 2, 8, उसके बाद क्या आ जाएगा? 12, उसके बाद 18, 22, उसके बाद क्या आ जाएगा? 28, और डॉट 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 कहाँ तक? 98 तक। और इस सबको गिनिएगा तो 20 संख्या आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्या जाए, किसी वस्तु का मूल्य P% बढ़ा दिया जाता है, अंततः नए मूल्य में P% की कमी कर दी जाती है। तदनुसार यदि नवीनतम मूल्य जैसे क्या 1 रुपया हो तो आरंभिक मूल्य क्या था? लीजिए नवीनतम मूल्य, देखिए नवीनतम मूल्य कितना है? नवीनतम का मतलब अभी वर्तमान में मूल्य कितना? 1 है। हम प्रारंभ में भी क्या मान लेते हैं? उसका मूल्य 1 ही था। नहीं, इसको थोड़ा हटा करके लिख लेते हैं, ये 1 है और ये 1 रुपया है। देखिए पहले जो है इसका मूल्य P% बढ़ाएंगे, तब आपको बोले थे जितना परसेंट किसी चीज़ का बढ़ाना हो
तो हम लोग क्या करते हैं 100 में p क्या करते हैं जोड़ देते हैं, इसीलिए p% बढ़ाएंगे तो 100 प्लस p बटा क्या होता है, एक वृद्धि के बाद इसका मूल्य होता है इतना। फिर जो है p% की कमी की जाती है, इसका p% की यदि कमी करेंगे तो 100 माइनस p बटा क्या करेंगे 100। दो मूल्य के बाद इस वस्तु का मूल्य बढ़िया घट करके हो जाएगी इतनी, लेकिन होती है कितनी, देखिए दिया है 1 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 1 बराबर यदि लिखेंगे 100 को 100 से गुना करें तो 10,000, 10,000 से 1 को गुना करें तो ऊपर क्या लिखेंगे 10,000 बट्टा देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब क्या ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, यानी माइनस बी की जगह पर क्या है p। तो इसीलिए देखा जाए ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन देखिए बट्टा दिया है, यहाँ कॉस्ट नहीं लगा इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हमको हो रहा था। सी ऑप्शन में दिया है 10,000 बट्टा 10,000 माइनस पी स्क्वायर, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसलिए समझिए जितने % की वृद्धि कहे तो 100 में जोड़ देना है, जितने % की कमी कहे तो 100 में से घटा देना है। टोटल वृद्धि या कमी होगा इतना का, लेकिन अंततः मूल्य रहता है कितना जो 1 रुपया बराबर करके 1 का मान निकाल देंगे, वही मेरा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग को आ गया है जो क्या दिया 10,000 सीटों वाले, यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं 10,000 सीटों वाले स्टेडियम में 100 सीट छोड़ करके बेच दिया गया। तो इसमें से यदि हम क्या देखें ये 100 सीट को माइनस कर लेंगे तो सीट बिकेगा कितना 9900, यानी 9,900 सभी टिकट पर बेच दिया गया। उनमें से 20% आधी कीमत पर, देखिए तो ये 9900 टिकट क्या है 9900 का यदि 20% निकालते तो 20 बटा कितना 100, और इससे इसको काट दीजिए 99 दूना कितना होता है 198, और देखा जाए 198 पे एक ठो जीरो दे दीजिए तो 1980। 1980 को क्या क्या आधा कीमत, पहले फुल कीमत का मूल्य पता होना चाहिए, और शेष सभी 20 रुपये के देखते पूरी कीमत पर, इसका मतलब है पूरी कीमत का पूरी टिकट का मूल्य कितना है 20 रुपया, तो इसका मतलब आधी टिकट का मूल्य क्या होगा 10 रुपया। तो देखा जाए 1980 टिकट को जो है जो 10 रुपया के मूल्य पर यदि बेचा तो आखिर कुल कितना में बेचा 19,800 में बेच दिया नहीं। अब देखिए टोटल टिकट बेचा है कितना 9900, उसमें से इतना टिकट बेच दिया, इसी में से इसको घटा दीजिए, घटा यदि देंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 20, और 99 में से 19 यदि घटेगा तो 79। अब देखिए इतना टिकट को वो कुल कितना पूरी टिकट के मूल्य जो 20 रुपया 20 रुपया के मूल्य पर यदि बेचेगा तो 20 से इसको गुना कर दीजिए, 2 ठो जीरो तो पहले डाल दीजिए, और 2 जीरो डालेंगे देखिए 2 दूना 4 9 दूना 18 7 दूना 14 1 15। तो इस टिकट को बेचा है कितना 1,58,400। हमको कहा पूरी टिकट को कुल कितना बेचा, इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे 2 ठो जीरो पहले 8 4 12 9 8 17 1 18, और देखिए 9 5 14 8 16 1 17 होता है गलती। देखिए इसको बढ़िया से जोड़िए, देखिए इसको गुना किए थे तो कितना गया था हम लोग को 0 0 4 दूना 2 दूना 4 9 दूना 18 और 7 दूना 14 1 15, और ये दोनों को यदि जोड़ेंगे तो देखा जाए 0 0 कितना 12 का 2 और 8 4 12 9 8 17 1 18, और 6 1 7 और यहाँ पर कितना 8, यानी 1,78,200। तो देखेंगे जो किस में दिया 1,78,200, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या दिया है एक सेब की कीमत एक केले की कीमत की दुगुनी है। तो देखा जाए ये एक सेब लेते हैं, एक केले लेते हैं दुगुनी, और एक केले की कीमत एक अमरूद की कीमत से 25% कम है, तो अमरूद लेना पड़ेगा। एक अमरूद लेते हैं, देखा इससे ये 25 इसका मूल्य कितना 100 माने तो ये कितना होता 75 होता, और ये कितना देखिए इसका ये दुगुना है। सेब की कीमत केले की कीमत का प्रश्न में क्या दिया है दुगुनी, देखिए यहाँ पर दिया ना दुगुनी है। चला तो कर है
हाँ, ये तदनुसार यदि हर फल की कीमत में 10% यहाँ पर देखिए वृद्धि हो जाए तो 4 केले, केला कितना देखिए 4, सेब कितना 2 और अमरूद कितना 3 की कीमत में कितने परसेंट बढ़ जाएगी। देखा जाए यदि एक चीज बताते हैं, जो यदि इस टाइप का प्रश्न आ जाए और टोटल फल के मूल्य में कितना 10% की वृद्धि हो, तो लास्टली फलों की संख्या जो भी दे और उसमें कहे उसका वृद्धि का प्रतिशत क्या है, तो जितना परसेंट का वृद्धि हो कहिएगा उतना ही परसेंट आंसर आ जाएगा। 10% का वृद्धि है तो 10% मानेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब कैसे आंसर आएगा वो हम दिखाते हैं। देखा जाए, देखिए एक सेब का यदि मूल्य कितना 150 तो 2 सेब का मूल्य कितना होता 300। एक सेब का मूल्य 75 रुपया तो 4 सेब केले का मूल्य 75 तो 4 केले का मूल्य कितना, ये भी 300। और देखिए एक अमरूद का मूल्य 100 रुपया तो 3 अमरूद का मूल्य कितना 300 रुपया, और टोटल फलों का मूल्य कितना होता 900। बात क्लियर है। अब एक चीज है हमको कहा जाए यही सब देखिए, अब देखिए इसका मूल्य कितना बढ़ाना, प्रत्येक फल में 10% की, इसका 10% निकाल देते कितना 15 दिया जाएगा। यदि हर फलों की कीमत में यानी एक फल में 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7.5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा सबका 10% मूल्य परसेंट यदि मूल्य बढ़ा दिए तो इसका 15 रुपया बढ़ता है एक पर, और इसका कितना, तो देखिए अब सब टोटल फल में तो इसमें कितना दिया जाएगा 15 रुपया बढ़ा तो 2 पर कितना 30 रुपया बढ़ेगा। इस पर देखिए 4 पर कितना, इस पर भी नहीं, यहाँ फल की संख्या देखिए 2 4 3, इस पर कितना तो 10 या 30 रुपया बढ़ेगा। तो सब पर यदि फलों की संख्या के मूल्य में टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा, देखा जाए टोटल वृद्धि, अब वृद्धि प्रतिशत वृद्धि 100 मूल्य प्राइस तो 900 से भाग दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो और 9 से यदि इसको काटेंगे तो कितना है 10। इसका मतलब है टोटल फलों के मूल्य में कितना 10% की वृद्धि होगी। तो देखिए तो ये सब काम हम करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए यदि प्रत्येक फल में कहे 10% का वृद्धि, अब बाद में कहे जो टोटल फल में उसके वृद्धि का प्रतिशत क्या है, तो सीधे कहेंगे जितना का वृद्धि हुआ उतना ही परसेंट का वृद्धि होगा और वही आंसर मार देंगे। नहीं तो इस तरह से हम लोग को करना पड़ेगा। चला जाए, आज की पढ़ाई समाप्त हुआ और आज की पढ़ाई पढ़ाने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जम करके पढ़िए और जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कीजिए।